क्या तुम बिना सवाल किए ही ये समझते हो कि तुम्हारा इल्म जो तुम्हें मिला है बड़े मुश्किलों से मिला है, बड़े मराहल से गुज़र के मिला है, और जो इल्म तुम तक पहुंचा है वही सबसे बेस्ट है और वही सब तक पहुंचना चाहिए। लेकिन इस दौरान तुमने अपने इल्म पे कभी सवाल नहीं किया। ये इल्म तुम्हें पैदाइश से लेके मिलना शुरू हुआ है। पहले 7 सालों में तुम एक दायरे में कैद हो गए, जो तुम्हारी माइंड बना मुआशरे से बना। और ये मैं किसी एक को टारगेट नहीं कर रहा, मेरा भी, सबका। उनके गिर्द कोई मुआशरा तो होगा, कोई फैमिली तो होगी, तो वो उससे एक दायरा देते हैं, चाहे वो मजहबी हो, मुआशरती हो, कुछ भी, लेकिन उसकी एक सोच, नज़रिया, हदूद, लिमिट्स बनती है। तो जब तक इंसान बड़ा होके अपने उस दौर का मुताला नहीं करता कि जब वो सोचने समझने के काबिल ही नहीं था, जो सोचो नज़रियात उसको दे दिए गए और फिर उन्हीं नज़रियात और सोचों पे उसको वैलिडेशन दे दी गई और वो उन्हीं नज़रियात पे पूरी ज़िंदगी अमल करता रहा और मज़ीद वैलिडेशन मिलती रही, तो ये इसमें कैसे साबित हो गया कि वो सच था या झूठ था, सही था या गलत था। तो कभी भी तब तक अपने आप को एक ज़र्रे के बराबर भी इल्म वाला समझना ना, चाहे तुम पीएचडी कर चुके हो, कितना भी इल्म। पहले नंबर पे तो जो रियासती इल्म है, जो रियासत अपने बच्चों को देगी, अगर तो वो साइंस का इल्म नहीं है। वैसे तो रियासती इल्म में जो लाजमी कुछ बुक्स होती है वो ज़्यादातर इंसानों को कंट्रोल में और लिमिट में रखने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, एक वेपन के तौर पे, ताकि वो अच्छे नौकर बन के हमारे ताबिया रह सकें। उन्हें कोई आज़ाद थिंकर नहीं बनने दिया जाता। तो बहुत बड़ा मरहला है कि कोई भी पीएचडी इंसान अपने सोच और नज़रिए को एक, जैसे ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करते हैं, सारे नज़रियात और सोचों को बिल्कुल वाज़ेह अपने आप से बाहर निकाल के रखे कि ये चीज़ें मैंने मान रखी हैं, आखिर इनकी बेस क्या है, वजह क्या है, किस किस ने मुझे डाली, तब हालात क्या थे और क्यों डाली। और इंसान बड़ा कमज़ोर है, वो हक़ाइक़ को तस्लीम नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर उसे हकीकत की थोड़ी सी भी झलक मिली तो वो समझेगा कि जो मैंने अभी तक 20-30 साल ज़िंदगी गुजारी है, क्या वो मैंने फजूल ही गुजार दी। तो जब भी तुम